बोलते अनंत परमेष्ठी की जय। आचार्य श्री 108 मालतू महाराज की जय। आचार्य गुरुवर 108 परम तपस्वी पांचरी परम तीसी संत शिरोमणि 5 वर्ष के जल के त्यागी शुद्ध सेनानी ज्ञान वृद्धि तप वृद्धि वयो वृद्धि आचार्य गुरुवर 108 नेमी सागर जी महाराज की जय। आचार्य श्री 108 दया सागर जी महाराज की जय। हरे प्रेम में भव्य आत्माओं, जैसा कि आप सभी जानते ही हैं कि यहाँ भक्तामर का महात्म चल रहा है, भक्तामर की महिमा चल रही है। महिमा ही अपने आप में कहने में महिमा है, ये महिमा अपने आप एक अलौकिक होती है। महिमा साधारण नहीं हुआ करती है, महिमा अपने आप में अपार, कोई चमत्कार, कोई अद्भुत घटना, कोई विशेष महत्वपूर्ण बात होती, तभी जाकर उसे महान कहा जाता है या उसे महिमा कहा जाता है। ऐसी महिमा जन भक्तामर स्तोत्र हमारे आपके लिए प्राप्त हो रहा है। ऐसे भक्तामर के 48 श्लोक हैं, जिन श्लोकों में आपके लिए आज है 19 नंबर का श्लोक हमारे आपके लिए प्राप्त है। इस श्लोक के लिए क्या किस प्रकार कहते हैं? किम शैर बरीश सुशिना निवसितावाम यस्मन मुखेन दलते सुतमुस्विनाथा निष्पन्न साल बलसाल जीव लोके कार्यम ये जल 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 धरे बार नम्रे। प्यारे बंधुओं, आज ये मौसम, ये समय हमारे आपके लिए कैसा है? बरसात का समय आने वाला है और यहाँ आचार्य भी कहते हैं, मानतो आचार्य महाराज कहते हैं कि हे प्रभु, हे नाथ, हे अनंत प्रभु, हे 40 गुणों के धारक के केवली प्रभु, आपकी महिमा अपरंपार है। आपके चरणों में बैठकर ये भाव उत्पन्न होते हैं कि खेत में जब अनाज पक चुका हुआ हो, खेत में जब अनाज पक चुका हुआ हो और उस समय बादल आए और बादलों से माध्यम से बरसात हो, और वह बरसात हमारे लिए क्या फायदा? ऐसी बरसात से हमें कोई फायदा होने वाला नहीं है। जिस प्रकार से आपका मुखमंडल है, जिस प्रकार से आपका मुखमंडल है, हमारे आपके लिए महान अंधकार को नाश करने में समर्थ है। आपका मुखमंडल है, कमल मुख आपका हमारे जीवन का अंधकार नाश करने वाला, महामोह तिमिर अंधकार को नाश करने वाला है। ऐसी अवस्था में सूर्य के दिन का सूर्य, रात का चंद्रमा हमारे लिए क्या कार्यकारी? कोई कार्यकारी नहीं, कोई आवश्यक नहीं। ठीक उसी प्रकार से हे प्रभु, मैं आपके चरणों में आपकी भक्ति करता हुआ बैठा हूँ, आपकी आराधना करते बैठा हूँ। ऐसी अवस्था में मेरे लिए न बरसात के जल की आवश्यकता है और न ही दिन के सूर्य की आवश्यकता है और न ही रात के चंद्रमा की आवश्यकता है। हमारे लिए तो आप ही सब कुछ है। जब आप मिल गए तो मेरे को और किसी की आवश्यकता नहीं रही। इसलिए हे प्रभु, मैं आपकी आराधना पुनः पुनः करता हूँ, आपका गुणानुवाद में पुनः पुनः करता हूँ। इसलिए कर रहा हूँ प्रभु, आप महान इसलिए नहीं कर रहा हूँ, आप महिमाजन्य इसलिए नहीं कर रहा हूँ, मैं इसलिए कर रहा हूँ आपका गुणानुवाद कि आपके गुणों में से मेरे को भी कोई गुण मिल जाए। तदगुण लब्धे अहम बंधे। हे प्रभु, आपके गुणों की प्राप्ति के लिए, आपके महिमा की प्राप्ति के लिए, आपके अलौकिक ज्ञान की प्राप्ति के लिए मैं आपके चरणों में बैठकर आपकी भक्ति आराधना कर रहा हूं, आपकी महिमा का गुणानुवाद करने का प्रयास कर रहा हूं। मेरे पास कोई गुणानुवाद करने की शक्ति सामर्थ्य भी नहीं है, मेरे पास साधन भी नहीं है, मेरे पास कोई अन्य और साधन उपलब्ध भी नहीं है। लेकिन प्यारे बंधुओं, में
सूर्य के सामने दीपक के समान है। सूर्य के सामने दीपक का प्रकाश दिखाने का प्रयास कर रहा हूं। मैं आपके मुख कमल को देख देख कर अपने आप को आनंदित करने का प्रयास कर रहा, और आपके देखकर आप आनंद को प्राप्त करें, वही आनंद हमारे लिए इस भव में और पर भव में भी कार्यकारी होगा। अन्य मेरे को और किसी की आवश्यकता नहीं। जिस प्रकार खेत में अनाज पक चुका है, जिस प्रकार खेत में अनाज पक चुका है, फसल आ चुकी है, अब उस समय बरसात आए तो कोई लाभ नहीं है। उसी प्रकार जब आपके सूर्य का प्रकाश हमें मिल रहा है, आप जैसे हजारों लाखों सूर्य के समान प्रकाशमान आप मिल रहे हैं, हमारे साथ देश का अंधकार ही क्या, हमारे हृदय का भी मोह महा अंधकार नाश कर रहे हैं। हमारे मोह अंधकार को नाश करने की आपके मुख कमल की क्षमता है। उस समय पे मेरे को कोई कहे कि सूर्य का प्रकाश प्राप्त कर लो, कोई कहे चंद्रमा के शीतल प्रकाश प्राप्त कर लो, मेरे को किसी की आवश्यकता नहीं है। मेरे को तो केवल मात्र प्रभु आपके मुख कमल की आवश्यकता है। ये मुख्य कमल हमारे लिए प्राप्त हो रहा है, यही हमारे आपके लिए, हमारे लिए तो आपके लिए आप जानो, आपका काम जाने, हमारे लिए तो हमारे कल्याण के लिए आपका मुख कमल ही कार्यकारी है। ऐसी अवस्था में हमारे आपके लिए संसारी व्यक्तियों को कुछ आवश्यकताएं हुआ करती हैं। उनकी आवश्यकताओं की पूर्ति करने के लिए हमारे सोमसेन आचार्य महाराज ने मानतुंग आचार्य के ऊपर सोमसेन आचार्य महाराज आ जाते हैं और वह हमारे आपके लिए यंत्र की रचना कर देते हैं, रिद्धि की रचना कर देते हैं और मंत्र की रचना कर देते हैं। वह यंत्रराज आपके लिए मैं प्रस्तुत कर रहा हूं। आप यंत्रराज को देखें कि वह यंत्रराज कितना महत्वपूर्ण है। उस यंत्रराज में अपने आप में महिमा समाई हुई है। आप उसी में देख लेंगे, यंत्र में मंत्र भी है, रिद्धि भी है और वह यंत्रराज भी है। उस यंत्रराज में सबसे पहले 4 लाइन लिखी हुई है, किम शैरवारी सुशीनान निव्यवसितावाम यस्मन मुखेन्दु दलते तमस्विनाथा निष्पन्न साल वनसाल जीव लोके कार्यम कियत जल दले जलभाय नम्रे। इस प्रकार से ये श्लोक भी रचा हुआ उसी में, साथ ही साथ रिद्धि है। ओम ह्रीम आढ़म नमो विज्ञानम जुनुम जिम नमस्याम। मंत्र है ओम राम ह्रीम ह्रीम रोम राम याच्छा ह्रीम वशट नमः स्वाहा। ये मंत्रराज के साथ, यंत्रराज के साथ मंत्र भी है, रिद्धि भी है। अर्घ चढ़ाने के लिए ओम ब्रीम सकल कलुषि दोष निवारणाय क्लीम महावीयाक्षर सहिताय हृदयताय श्री विसव जिनेन्द्राय नमजरादि अर्घ्यम निरपामिते स्वाहा। इस प्रकार से रिद्धि मंत्र और अर्घ्य है। इस रिद्धि मंत्र के का क्या महत्व है, हमारे आपकी पर आज कोई आमने सामने लड़ने को तैयार नहीं है। क्या नहीं करने को तैयार सौरभ? आमने सामने लड़ने को तैयार नहीं है। क्या करने को तैयार है? तंत्र प्रयोग है, मंत्र प्रयोग है, आदि नाना प्रकार से टोना टोटका आदि करके एक दूसरों को सताने का प्रयास करते हैं। तो प्यारे बंधुओं, सबसे ज्यादा तंत्र प्रयोग का आज प्रयोग किया जाता है। क्यों? कि मंत्रराज को अगर प्रयोग में लाना है तो मंत्रराज के पहले हमें महीनों वर्षों साधना करनी पड़ती है, मंत्र को सिद्ध करना पड़ता है, तब जाकर वह मंत्र सिद्ध होता है। तब उसका हमें कुछ अच्छा बुरा प्रयोग कर सकते हैं। उसी प्रकार से यंत्रराज है, जब तक यंत्रराज को आप सिद्ध नहीं कर लें,
मंत्रराज के साथ यंत्रराज को सिद्ध नहीं कर ले, यंत्रराज की प्रतिष्ठा नहीं कर ले, तब तक वो भी कार्य नहीं होता। लेकिन तंत्र क्या है? तंत्र क्या है? आपने किसी नींबू को ले लिया, किसी मिर्चा को ले लिया, किसी राई को ले लिया, किसी कलश को ले लिया, अन्य अन्य कुछ वस्तुएं ले लिया आपने, और उन वस्तुओं के लिए ऐसे ही करके थोड़ी सी सामान्य विधि होती है, उन विधियों का प्रयोग किया तो सामने वाले को दुख तकलीफ परेशानी होना शुरू हो जाती है। प्यारे बंधुओं, ये तंत्र प्रयोग है आज छत्तीसगढ़ साइड में, बंगाल साइड में, आसाम साइड में, या सारे देश देशांतर में भाई भाई के ऊपर भी तंत्र प्रयोग करने का प्रयास करता है। यहाँ तक भी साधु संत भी तंत्र प्रयोग करने में बड़ा आनंद लेते हैं और एक दूसरे को सताने में भी आनंद लिया करते हैं। एक दूसरे के सामने मैं बड़ा उस चक्कर में भी तंत्र प्रयोग को करने का प्रयास करते हैं। लेकिन हमारे मानतों आचार्य पहले से जान रहे थे, हमारे मानतों आचार्य पहले से ही जान रहे थे। क्या जान रहे थे? कि ऐसा भी कलयुग आएगा, ऐसा भी कलयुग आएगा। ऐसी कलयुग में आप कैसे स्वतंत्र रहें, कैसी आप निर्बाध रहें? तो ये 19 नंबर की रिद्धि मंत्र की आराधना कीजिए। ये 19 नंबर का यंत्रराज अपने पास रखिए। आप यंत्रराज की साधना करने के लिए, यंत्रराज की साधना करने के लिए सफेद वस्त्र, सफेद माला, सफेद आसन के साथ 10 माला प्रतिदिन जाप कर लीजिए। उसके उपरांत प्रतिदिन एक माला या समय समय पर एक माला का प्रयोग करेंगे तो आपके पर तंत्र प्रयोग का असर नहीं हो पाएगा। ऐसे तंत्र प्रयोग से बचने के लिए हमारे लिए अनेकों प्रकार से कोई टोना टोटका जादू मंत्र आदि आदि करने का प्रयास करें तो उसका प्रभाव हमारे ऊपर नहीं होगा। हमारे कोई अच्छे कार्य हो रहे हो उसमें कोई उच्चाटन विधि करें तो वही भी हमारे पर प्रयोग नहीं होगा और हमारे किसी प्रकार के भाग्य में कोई हानि नहीं होगी, हमारे भविष्य में कोई हानि नहीं हो और हमारे आपके जीवन को सुचारू रूप से धन धान समृद्धि के साथ, धर्म ध्यान के साथ हमारा जीवन निर्बाध बीतता रहे। ऐसी भावनाओं के साथ ये रिद्धि मंत्र की आराधना है। इस आराधना में मैंने एक ने अनेकों प्रकार से प्रयोग देखा है, अनेकों प्रकार से मैंने अनुभव किया है। आज मेरी 43 साल की उम्र, इस अवस्था में, साधु अवस्था में 1977 से घर त्याग किया हुआ है। 80 में आचार्य विद्यासागर जी महाराज से शिल्लक दीक्षा लिए, 77 ने ब्रह्मचर्य व्रत लिया था और उसके उपरांत 82 में आचार्य गुरुवर 108 नेमी सागर महाराज से एलक दीक्षा, मुनि दीक्षा प्राप्त की और 89 में आचार्य पद प्राप्त हुआ। उसके उपरांत आज धर्म ध्यान करते हुए मैं आगे बढ़ता चला आ रहा हूँ। मैंने इतनी अवस्था में, इतने समय में एक नहीं अनेकों अनेकों प्रकार के प्रयोग देखे हैं, अनुभव किए हैं और हमारे आपके ऊपर भी होते देखे हैं। तो प्यारे बंधु, वास्तव में तंत्र प्रयोग आज बहुत दुखदायी है। क्या है? तंत्र प्रयोग बहुत दुखदायी है। इसलिए प्यारे बंधुओं, हमारे आपके लिए एक बात छोटी सी ध्यान दो। आज आपको याद होगा जब रामचंद्र जी, लक्ष्मण जी कहाँ गए थे? वनवास। साथ में कौन गई थी? सीता जी। माँ सीता सती। और उस समय पर रामचंद्र जी चले गए वन की ओर, लक्ष्मण जी वहां मौजूद थे। ऐसी मौजूद अवस्था में आपके लिए लक्ष्मण जी को भी जाने का कारण बना और लक्ष्मण जी जब जा रहे थे तो उन्हें क्या किया? एक रेखा खींच दी
कि इस रेखा से बाहर नहीं आना। किसके लिए? मां सीता सती के लिए। ऐसी अवस्था में वह सीता सती वहां से बाहर नहीं निकल रही थी और वह कौन? रावण काय का रूप धारण करके आया? एक ऋषि का रूप बनाकर आया, भिक्षा मांग रहा है, भिक्षा मांग रहा है। सीता सती ने, मां सीता सती ने क्या किया? उस रेखा को पार करके बाहर आके भिक्षा देने के लिए गई और वह रावण हार ले गया। कहने का तात्पर्य मेरा इतना ही है, वह रेखा क्या थी? एक तंत्र प्रयोग था। रेखा क्या थी? तंत्र प्रयोग था। ऐसे तंत्र प्रयोग से अगर हमारे आपके लिए बचना है तो 19 नंबर के रिद्धि मंत्र की आराधना करें। ये यंत्रराज को सिद्धि करके अपने पास रखें तो आपके ऊपर तंत्र प्रयोग है। कोई कितने बड़े से बड़ा तंत्र कर ले, जादू कर ले, टोना टोटका कर ले या उच्चाटन का प्रयोग कर ले या मूठ आदि मारने का प्रयोग कर ले तो आपका कुछ नहीं बिगड़ेगा। लेकिन प्यारे बंधु, अपनी रक्षा के लिए, सुरक्षा के लिए, धर्म ध्यान करने के लिए इस प्रकार से प्रयोग करे। यही हमारा आप सभी के लिए आशीर्वाद है। और ये तंत्र प्रयोग है, आप ये मत कहे कि जिस सिद्धांत में यंत्र मंत्र तंत्र नहीं होता। कुछ लोग कहते हैं जिस सिद्धांत में यंत्र मंत्र तंत्र नहीं होता तो मैं चैलेंज करता हूं, जिस सिद्धांत में यंत्र मंत्र तंत्र के बगैर कोई सिद्धांत आगे नहीं बढ़ता। हर जगह मंत्र काम आता है। आपको जैन बनने के लिए आपके जैन विधि के अनुसार नमोकार मंत्र मंदिर में सुनाया जाता है, तभी जाकर आप जैन बनते। वो भी मंत्र है। आपके लिए अगर घर की भूमि शुद्धि आदि करनी है तो तंत्र प्रयोग वहां करना पड़ता है। मांगलिक कलश रखने के लिए भी वही भी तंत्र प्रयोग में आता है। गंधोदक भी लेते तो तंत्र प्रयोग में आता है। और आपके लिए यंत्रराज, आपके लिए जब भी कहीं भी कोई शादी ब्याह होता है, आपके घर में कोई अनुष्ठान करना है तो यह विनायक यंत्र आपके घर में ले जाकर उसका प्रयोग करते हो। तो प्यारे बंधु, यंत्र भी, मंत्र भी और तंत्र भी आप प्रयोग करते हैं। इसलिए प्यारे बंधु, भूल कर ऐसी भाषा मत बोलना। और यंत्र मंत्र तंत्र अपने आप में महत्वपूर्ण है। इसका प्रयोग जाने समझे और इसे अपने जीवन में हृदय में रखें। और कब किसका कहाँ प्रयोग करना है, कब किसका कहाँ प्रयोग करना है, उसे आप समय समय पर प्रयोग करने का प्रयास करें। ये 19 नंबर के रिद्धि मंत्र में हमारे ऊपर कोई तंत्र प्रयोग कर रहा है तो वह तंत्र प्रयोग का उच्चारण हो जाएगा, तंत्र प्रयोग का आपका नाश हो जाएगा। आपके जीवन में और निर्बाध धन धान्य समृद्धि की प्राप्ति करते हुए आप अवश्य धर्म ध्यान करें, आप परम पद को प्राप्त हो। बोले महावीर भगवान की जय। बोले 46 गुण युक्त अनंत परमेष्ठी की जय। बोले आचार्य गुरुवर 108 मानतुंग आचार्य महाराज की जय। बोले आचार्य गुरुवर 108 परम तपस्वी पंचरी परमिति संत शिरोमणि 5 वर्ष के जल के त्यागी स्वतंत्र सेनानी ज्ञान वृद्धि तप वृद्धि वय वृद्धि आचार्य गुरुवर 108 नेमी सागर जी महाराज की जय। श्री 108 दया सागर जी महाराज की जय।